दोस्तों नमस्कार। आज से कुछ वक्त पहले दिशा पटानी जो फिल्म एक्टर हैं, उनके घर के बाहर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इसे प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के अपमान का बदला बताया था। सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ गैंग के जिन बदमाशों ने इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली थी, जो कपड़े उस वक्त उन्होंने पहन रखे थे, उसी कपड़े में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इन बदमाशों को एनकाउंटर में मार दिया। ये बदमाश इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि सोचिए कि दिन दहाड़े गोलीबारी करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के बाद और कहते हैं कि हमने बदला ले लिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांड करके भाग रहे थे, ना कि किसी और राज्य में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना होगा कि जब अतीक अहमद को उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसके बाद देखा गया किस तरह से अतीक अहमद का पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया। ठीक इसी ढर्रे पर काम करते हुए नोएडा की पुलिस या यूपी एसटीएफ और हरियाणा की पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर इस मामले में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के सभी शूटरों यानी दोनों शूटरों को उन्हीं कपड़ों में मार गिराया, जिन कपड़ों को पहनकर, जिन कपड़ों को अब में अपनी तस्वीरें डालकर वो सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले रहे थे। इस पूरे मामले में अब क्या कुछ अपडेट हुआ है? रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के बदमाशों के मारे जाने के बाद अब गैंग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और इस पूरे मामले में यूपी पुलिस के इस एक्शन का रिएक्शन दिशा पटानी यानी जिनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उन्होंने अब यूपी पुलिस को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ बाबा को उन्होंने बधाई दी है, एक बातें बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप इन दोनों बदमाशों की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के दोनों बदमाश हैं और इन्हीं बदमाशों ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी कि हमने दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी की थी और इसके बाद गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी इलाके में इन बदमाशों को मार गिराया गया। इन बदमाशों के नाम रविंद्र और अरुण बताए जा रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन, जैसा मैंने जिक्र किया, यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने एक साथ मिलकर अंजाम दिया है। हालांकि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पटानी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पटानी से फोन पर बातचीत करके परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था। पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आरोपियों की पहचान की और इस मामले में अधिकारियों ने यह कहा कि मुठभेड़ के बाद जांच में बहुत तेजी आएगी और गैंग के और भी सदस्य बहुत जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए, एक्शन का रिएक्शन तो हुआ, इस बात को एक दिन बीत चुका है। मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो रोहित गोदारा जो इस पूरे मामले में इस गैंग का सरगना है, गोल्डी बराड़ दोनों, अब ये दोनों साफ तौर से खुलकर सामने आ रहे हैं। यानी कि अपने दोनों शूटरों के मारे जाने के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके शूटरों को मारा गया है, अब वो चुप नहीं बैठेंगे, वो यूपी पुलिस से इस पूरे मामले में बदला जरूर लेंगे। खैर, आगे बहुत कुछ आएगा। दिशा पटानी के घर के बाहर रविंद्र और अरुण का जो मामला निकलकर सामने आया था, उनका एनकाउंटर जब हुआ, उसके बाद देखने को मिला पुलिस इस मामले में 2 और आरोपी हैं जिनकी तलाश कर रही है और सोशल मीडिया पर इन सब के बीच में गैंगस्टर रोहित गोदारा का जो पोस्ट वायरल हुआ है, मैं आपको दिखाऊं उसको तो देखिए। हालांकि इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की जिम्मेदारी वाली पोस्ट जब आती है तो खबर बनती है और उसकी बाद में जांच वगैरह होती है तो निकलकर सामने आता है। इस पोस्ट में इसने लिखा है, राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा भाइयों का आज जो एनकाउंटर हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ चला रहे हैं कि ढेर हुए हैं, ढेर नए शहीद हुए हैं, इन भाइयों को धर्म के लिए अपना बलिदान देना पड़ा है। अरे कुछ तो शर्म करो, एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं है। सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मारा जाता है और अगर तुम इतने सच्चे हो तो ये मुद्दे को उठाओ, हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। बाकी मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितने पैसों वाला क्यों ना हो, कितना पावरफुल क्यों ना हो,
वक्त लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ माफ़ी नहीं मिलती है। यानी कि साफ साफ रोहित गोदारा ये कह रहा है कि जो सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ने की बातें करते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। क्योंकि जो 2 लोग पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए हैं, ये 2 लोग किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सनातन धर्म का बचाव कर रहे थे। क्योंकि दिशा पटानी की बहन ने जिस तरह से प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य का अपमान किया था, और उसी का बदला लेने के लिए उन दोनों ने किया था। यानी रोहित गोदारा की तरफ से देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि ये धर्म की लड़ाई थी नहीं थी, कानून के नज़रों में इस लड़ाई को क्या कहा जाए नहीं पता, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद रोहित गोदारा अब बदले की बात कर रहा है और कह रहा है कि जितने लोग ही इस मामले में जुड़े हुए हैं, खासतौर से मीडिया वालों को भी नसीहत दी जा रही है कि मीडिया वाले इस मामले को जोर शोर से उठाओ। उनके जो 2 भाई मारे गए हैं उनके मुद्दे को उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करो, और अगर उन्हें नहीं मिलता है इंसाफ तो हम अपना इंसाफ खुद दे देंगे। खैर, आप इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये दोनों बदमाश क्या वाकई में सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे, या फिर ये दोनों किसी और बड़े कांड की प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा की पुलिस ने जिस तरह से इन दोनों बदमाशों को मारा है, सोचिए अगर ये बदमाश अगर नहीं मारे जाते तो किस तरह से जो जिम्मेदारी वाले पोस्ट देखने को मिलते हैं वो होते। या फिर दिशा पटानी के पिता जो पूर्व डीएसपी रह चुके हैं पुलिस में, उन्होंने कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसा उन्होंने मदद का आश्वासन किया था ठीक वैसा ही हुआ और आरोपियों को मार दिया गया। 2 आरोपी जो और फरार हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। इस पूरे मामले में सोचिए कि 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी और 3 राज्यों की पुलिस ने कुल मिलकर 2500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब जाके इन बदमाशों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। फिलहाल इस पूरे मामले में रोहित गोदारा ने जो सोशल मीडिया पर बदले की धमकी दी है उसका किस तरह से असर होता है, पुलिस इन 2 आरोपियों को कब पकड़ती है वो नहीं पता, वो खैर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रोहित गोदारा जिस तरह से कह रहा है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी वाले पोस्ट डालकर कि उनके 2 भाइयों को मारा गया है, वो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे, क्या वो सच में सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे इसलिए उन्हें मारा गया है, या फिर आप कुछ और ही सोचते हैं? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।